हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन बेस्ड ईरर्स की, और कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा लिखा हुआ है द हाफ पैंट्स। ओके, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है वो है हमारा लिखा हुआ है द हाफ पैंट्स। मीन्स क्या ये कोई मीनिंग बना रहा है? द हाफ पैंट्स मीन्स यहाँ पर द हाफ पैंट्स ऑफ लिखा हुआ है सोहन। ओके, फिर लिखा हुआ है आर लॉन्गर देन दोज ऑफ मोहन। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं। पहला यदि हम ए है यहाँ पर और बी, और यहाँ पर सी डी, यानी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि कोई फॉल्ट नहीं है तो हमारा हमेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है। तो फिलहाल यहाँ पर द हाफ पैंट्स ऑफ सोहन आर लॉन्गर देन दोज ऑफ मोहन। तो यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, द हाफ पैंट्स एक स्लैंग होता है। स्लैंग का मतलब क्या है कि बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था? द शॉर्ट। हाफ के प्लेस पर हम कर सकते थे यहाँ पर क्या? शॉर्ट, SHORT। तो ज़्यादा सुटेबल होता है यहाँ पर। ये हाफ पैंट से अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है इसी में प्रॉब्लम, यानी होना क्या चाहिए था? शॉर्ट। एट द प्लेस ऑफ शुड बी द शॉर्ट। ओके, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सेकेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउअडेज। ओके, लिखा हुआ है नाउअडेज द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स is miserable because the sick are not properly looked after there। तो यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं फिर nowadays the condition of hospitals is miserable because the sick are not properly looked after there। तो बता रहे कि आजकल जो हॉस्पिटल्स के कंडीशंस हैं, जो स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। बिकॉज रीजन बता रहे द सिक्स आर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना है कि जब हम ईरर्स पढ़ते हैं तो नाउन के अंतर्गत यहाँ पर जैसे ये हमारा है सिक, अगर केवल सिक की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, और द सिक लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, यानी ये हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है और वो प्लूरल को शो करता है। तो यहाँ पर जो सिक में एस ऐड किया गया, जैसा कि देख रहे हैं आप, ए यहाँ पर केवल क्या होना चाहिए था? सिक होना चाहिए था। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं आर लगा ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर गलती क्या हो गई है? सिक में जो यस लगा दिया गया है, यही इसका फॉल्ट है। यानी यदि केवल यस नहीं रहेगा यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो गया होता है, यानी इसी में मिस्टेक है, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। इसी के वजह से क्या है? यहाँ पर एक गलत हो गया है। ओके, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको थोड़ा ऊपर करें तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा लिखा हुआ है द सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे एंड कलकत्ता टोबैको फैक्ट्री केम टू आवर स्टेट फॉर बिजनेस पर्पस। तो बता रहा है कि द सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे एंड कलकत्ता टोबैको फैक्ट्री, जो सेक्रेटरी हैं वो क्या हुए? आए थे बिजनेस पर्पस के सिलसिले में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर फॉल्ट है हमारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोबैको फैक्ट्री जो लिखा हुआ है। ओके, बॉम्बे एंड कोलकाता, कलकत्ता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोबैको जो फैक्ट्री, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या एक बॉम्बे है और यहाँ पर कलकत्ता, ठीक है, जो फैक्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है सिंगुलर फैक्ट्री को, लेकिन होना क्या चाहिए था? यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए था फैक्ट्रीज। ओके, यानी ये जो है फैक्ट्री एट दिस प्लेस शुड बी व्हाट? फैक्ट्रीज होना चाहिए था। तो अब यही पर क्या है, इस जो नाउन है सिंगुलर, इसी में हमारा फॉल्ट है। होना चाहिए था फैक्ट्रीज, यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी करेक्ट मतलब वो हमारा आंसर के फॉर्म में। अदरवाइज तो ये तो गलत है ही, लेकिन बता रहा है कि इस गलत की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए वाला। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि सी वेरी मच लाइक्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द 16 एंड 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर दो बनाया गया है एडिशन, जो है लिखा हुआ है 16 और 18th। तो यहाँ पर जो सेंचुरी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हमारा, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स में शुड बी हियर व्हाट, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में हमारा होना चाहिए था यहाँ पर प्लूरल, यानी क्या होना चाहिए था, सेंचुरीज। द प्लूरल ऑफ सेंचुरीज, सेंचुरीज यहाँ पर हो जाना चाहिए था। ओके, जबकि लिखा गया है हमारा सेंचुरी। तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसी में फॉल्ट है हमारा। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा है वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्रेट जेनी लाइक गांधी एंड नेहरू। जेनी लाइक यानी बोला है कि हमें अपने देश पर क्या होता है, गर्व है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस ग्रेट जेनी। अब यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे होंगे जेनी, ये जो है आखिर क्या है, जेनी। तो जेनी मीन्स क्या है, जेनी मीन्स होता है भूत। ओके, तो यहाँ पर इन पर्सनालिटीज़ के संदर्भ में जेनी वर्ड तो अप्रोप्रिएट है नहीं, तो होना क्या चाहिए था, जीनियसेस। जीनियस होते हैं ना, GENIUSNESS, जीनियसेस, यानी ये जो दो लोग थे जीनियस थे, यानी अपने अपने फील्ड में, ठीक है, हाईली एजुकेटेड पर्सन तो थे ही, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर जेनी जो लिखा हुआ है, तो मैंने बताया कि जीनियसेस होना चाहिए था, GENIUSNESS। ओके, जीनियसेस। तो फिर हमारा यही ऑप्शन नंबर सी इस वर्ड की वजह से ये रॉन्ग है। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, 100 of years ago अशोका द ग्रेट had ruled India for a long duration and established tranquility। अशोका जो कि क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। कलिंग वार जो हुआ था, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। तो यहाँ बताया कि 100 of years ago अशोका द ग्रेट। तो यहाँ एक चीज़ समझ लेना है, यहाँ से यहाँ तक चले तो इंडिया फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड स्टेब्लिश्ड ट्रैंक्विलिटी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। 100, तो क्या है कि अब यहाँ पर जो ऑफ लगा हुआ है इसके पहले जो नाउन है, ओके, तो यहाँ पर डिमांड किस चीज़ का होना चाहिए, तो यहाँ पर जो 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये शुड बी व्हाट, प्लूरल होना चाहिए था, यानी क्या होना चाहिए था यहाँ पर, हंड्रेड्स। ओके, 100 ना होकर यदि यहाँ पर हंड्रेड्स हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। ओके, और बाकी एवरीथिंग इज करेक्ट और अपने प्लेस पर तो है। तो यहाँ पर हमारा 100 ना होकर हंड्रेड्स होना चाहिए था, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है पॉलिटिक्स आर द आउटकम। आउटकम मीन्स क्या होता है, रिजल्ट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, परिणाम बोलते हैं। ओके, परिणाम बोला जाता है। पॉलिटिक्स आर द आउटकम रादर देन द काज ऑफ सोशल चेंज एट प्रेजेंट। तो एक चीज़ पढ़े होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, भले ही उनमें यस लगा होता है। जैसे ये है पॉलिटिक्स। ओके, तो पॉलिटिक्स हुआ, या फिर जो न्यूज़ वर्ड है, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ओके, तो ये जो सिंगुलर होते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आर का यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो आर के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा इज हो जाता तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। यानी इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी ये जो है यहाँ पर पहला पार्ट, तो एट द प्लेस ऑफ आर होना चाहिए हमारा इज, यानी फिर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, ये गलत यूज़ किया गया है वर्ब आर, तो ये हमारा यही वाला हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलें ऊपर थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, लिखा हुआ है यहाँ पर, डेविड्स ब्रदर, ये वाला है, डेविड्स ब्रदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल
सिंस सैटरडे। मीजल नेम ऑफ डिजीज है जिसका मतलब क्या होता है खसरा, मीजल। तो कुछ ऐसे डिजीजेज हैं कि जिनमें यस लगा रहता है ऑलरेडी, ये नहीं कि यस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएंगे, ऑलरेडी यस के साथ ही वो वर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मीजल, तो मीजल ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था मीजल्स। ओके, यानी ये इसमें इस तरह से जो देख रहे हैं आप, इस तरीके से होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये जो है अब देख लेते हैं मीजल और किस वाले पार्ट में है। सीयर दैट इज इन द पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी में है हमारा। तो यहाँ पर यदि यस हो जाता तो करेक्ट हो जाता है, यानी फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि ए लर्न करना होता है, मीजल ना होकर मीजल्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अगेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है माई फ्रेंड नोज मेनी लैंग्वेजेस बट द लैटिन एंड फ्रेंच अल्फ़ाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। बोल रहा है कि उसका जो फ्रेंड है वो बहुत से लैंग्वेजेस को जानता है, बट द लैटिन एंड द फ्रेंच अल्फ़ाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। लेकिन कह रहा है कि लैटिन और फ्रेंच जो अल्फ़ाबेट हैं, जो वर्णमाला बोला जाता है, वो उसके लिए समस्या बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट यदि हम अलग से देखें तो अल्फ़ाबेट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है दो लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट में यूज़ किया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट ना होकर हियर शुड बी द अल्फ़ाबेट्स। ओके, अल्फ़ाबेट ना होकर यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए था। तो इस वजह से फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट यहाँ पर रॉन्ग यूज़ किया गया है, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए था। फिर यहाँ पर चलें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ओके, ये जो है हमारा लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट फॉर सोहन टू मेक हिम फिट टू बी अ ग्रूम। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अपेयर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अपेयर, जैसे कि अपेयर ऑफ सीजर्स जो है पेयर में यूज़ किया जाता है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर एक दिया हुआ है ट्राउजर्स। तो ऐसी स्थिति में अपेयर ऑफ करके तो हमारा क्या होता है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लूरल यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा वर ना होकर क्या होना चाहिए था, हियर्स होना चाहिए था हमारा वाज, जबकि वर यूज़ किया गया है। इस वजह से अब देख लेते हैं वर्क किस वाले पार्ट में है, तो पार्ट नंबर बी में है, यानी ये हमारा गलत यूज़ किया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था वाज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ये कुछ नाउन बेस्ड एरर्स मैंने आपको आज इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के थ्रू बताने का प्रयास किया है। तो अभी तक जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्योंकि आने वाले समय में और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स एरर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।